आप भी लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है, या फिर आप लीड कोड के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि आप आपको लगता है कि कोई आपके लाइफ में आएगा और आपके बिहाफ पे लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इस प्लेलिस्ट को मैं लेके आया हूँ अभी, ये मेरा पहला वीडियो है। इस प्लेलिस्ट में मैं हर एक दिन हर एक वीडियो को ऐड करूँगा विथ ऑल न्यू लीड कोड क्वेश्चन। ठीक है, हम पर डे एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यही कंसिस्टेंसी हम मेंटेन रखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली और बहुत ही फेमस क्वेश्चन के साथ, जिसका नाम है टू सम। और इस क्वेश्चन को हम दोनों अप्रोच में सॉल्व करके देखेंगे। पहला तो होगा हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच और दूसरा होगा हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम। हमारे पास एक इंटीजर एरे नम्स बोल के एक इंटीजर एरे है और एक टारगेट इंटीजर वैल्यू है। हमें क्या रिटर्न करना है? इंडेक्सेस रिटर्न करना है जहाँ पर भी ये आई और जे, जहाँ पर भी ये नंबर और नंबर के आई और जे इंडेक्स ऐड करने के बाद हमको इसका सम आ रहा हो टारगेट के इक्वल। नम्स हमारा एरे है, उसके अंदर 3 4 5 6 एलिमेंट्स है और हमारा टारगेट है 7। हमें क्या करना है? हमें ऐसे दो एलिमेंट्स को देखना है इस एरे के अंदर जिसको ऐड करने के बाद हमारा आंसर जो है वो टारगेट के इक्वल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस एरे में अगर हम 3 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 7। इसका इंडेक्स है 0 और 1, तो हमें इस इंडेक्स को रिटर्न करना है। यही इस क्वेश्चन का मतलब है। इस सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होगा? हम इस एरे के ऊपर लूप लगाएंगे कि हम इस एरे की हर एक एलिमेंट के ऊपर जाएंगे और इस एरे के हर एक एलिमेंट को उसके अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और ऐड करेंगे जब तक कि हमें इस टारगेट का वैल्यू इक्वल ना हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा पहला एलिमेंट होगा 3 और उसके बाद हम 3 को ऐड करेंगे उसके अगले एलिमेंट के साथ अंटिल वी गेट 7। ठीक है, जिस मोमेंट पर हमें 7 मिलेगा हम हमारे इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट के इंडेक्स को और जो भी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जहाँ पर भी हमें मिला उस एलिमेंट के इंडेक्स को हम रिटर्न करेंगे। हमें क्या करना है? पहले तो इस इंडेक्स के साथ हमें लूप चलाना है। फॉर एक लूप चलाएंगे आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन जो भी अब हमारा नंबर एरे का लेंथ होगा ना उस तक, और यहाँ पर हमारा पहला जो वैल्यू है वो है 3। तो अब हम क्या करेंगे? हम इस वैल्यू को चेक करेंगे कि अब अगर इस वैल्यू में क्या ऐड करने के बाद हमको टारगेट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल इसको हम फाइंड करने के लिए एक लॉजिक यूज़ कर सकते हैं कि हम और एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम क्या कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसका लॉजिक क्या है कि हमें इस टारगेट को ना, इस टारगेट को अभी सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किसके साथ करना है? हमारे करेंट एलिमेंट के साथ। करेंट एलिमेंट हमारा क्या है? नंबर ऑफ आई, दैट इज़ नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 3। तो टारगेट -3 जो होगा ना वो 4 होगा। अभी 4, ये 4 आके इस वेरिएबल फाइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? फाइंड तो हमें मिल गया। इस एलिमेंट को हम ढूंढने के लिए फिर एक फॉर लूप यूज़ करेंगे। 3 को हम डिस्कार्ड करके 4 5 6 के ऊपर हम एक लूप लगाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक नेक्स्ट लूप लेंगे और इसको इनिशियलाइज करेंगे i+1 के साथ। ठीक है, i तो हमारा 3 है 0, i+1 होगा हमारा 1। तो फर्स्ट इंडेक्स से हमें स्टार्ट करना है टिल एंड ऑफ द लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, मतलब इसका लेंथ जो होगा वो होगा नम्स डॉट लेंथ। हमारा जो करेंट एलिमेंट है मतलब नम्स ऑफ जे, जो भी हमारा करेंट एलिमेंट होगा ना वो इक्वल टू हो गया फाइंड के। तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे रिटर्न करेंगे हमारे आइथ इंडेक्स को और जेथ इंडेक्स को। ठीक है, ये सिंपल सा अप्रोच है, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग O ऑफ n²। तो इस छोटे वाले लूप में तो इजी है क्योंकि इसका लेंथ छोटा है। समझो अगर n का वैल्यू मोर देन 1000 हो गया तो
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू 1000 स्क्वायर। तो ये बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग कोड हो जाएगा। हम इससे भी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस कोड को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स लुक फॉर द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन में क्या होगा, लॉजिक तो सिमिलर रहेगा। हम क्या करेंगे, हमारा जो एरे है उसके अंदर 3, 4, 5 और 6 ये एलिमेंट है और हमारा टारगेट जो है वो है 7। तो हम एक लूप चलाएंगे। पहले लूप होगा हमारा, इसको इग्नोर करना बस, i इक्वल्स टू 0 से लेके कहाँ तक होगा, इस एरे के लेंथ के बराबर, ठीक है। पहले तो हम वही कंपेयर करेंगे कि करेंट एलिमेंट के साथ, मतलब जो भी हमारा करेंट एलिमेंट होगा वो एक नया हम वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, जो भी हमारा टारगेट होगा ना उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे करेंट एलिमेंट के साथ। जो भी हमारा नंबर ऑफ़ आई होगा, मतलब जो भी हमारा एरे का नंबर ऑफ़ आई इस लूप के ऊपर, अगर हमारा करेंट नंबर ऑफ़ आई जो है वो है 0, दैट इज़ नंबर ऑफ़ 0 इक्वल्स टू 3, ठीक है। हमारा जो टारगेट -3 हो क्या होगा, 4 होगा। तो हम इस नंबर को फाइंड करेंगे कि अगर ये नंबर एरे में होगा तो हम इस ith इंडेक्स और इसके एलिमेंट के इंडेक्स को रिटर्न करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैश मैप को। हमको अभी हमें 4 फाइंड करना है। 4 फाइंड करने के लिए हम चेक करेंगे कि एरे में 4 है या नहीं। तो हम एक कंडीशन लगाएंगे, अगर इस मैप में, पहले तो हमें एक हैश मैप क्रिएट करना है। तो एक हैश मैप क्रिएट होगा एम्प्टी, उसके अंदर हमें क्या करना है, चेक करना है कि वेदर दिस नंबर इज़ देयर और नॉट। इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे मैप डॉट कंटेन्स की। अगर मैप में हमारा ये वाला जो फाइंड एलिमेंट है अगर ये होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न करेंगे इस फाइंड का इंडेक्स और इस ith का ये i वाला वैल्यू एक नए इंटीजर के एरे में स्टोर कर देंगे। हम नया इंटीजर एरे क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हमें स्टोर करना है i कॉमा जो भी हमारा ये की होगा ना, की का इंडेक्स, उसको हमें रिटर्न करना है, ठीक है। अगर समझ लो ये नहीं फाइंड कर पाता कि इसके अंदर है मैप में ये एलिमेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस मैप में मैप डॉट पुट, इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमारा करेंट एलिमेंट होगा ना उसको उसके इंडेक्स के साथ मैप में ऐड कर देना है, ठीक है। हमारा करेंट एलिमेंट जो भी होगा उसके साथ उसके इंडेक्स को हमें मैप में ऐड कर देना है और सिंपली हमें इस लूप से बाहर आना है। लूप से बाहर आने के बाद समझ लो हमें इस दोनों एलिमेंट हमें मिले ही नहीं, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, 2 एलिमेंट ऐसे नहीं है जिसको ऐड करके हमको हमारा टारगेट मिल रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी एरे को रिटर्न करेंगे। सो दिस इज़ इट, सिंपल। तो इसको कोड करके देखते हैं। अभी यहाँ पर दिया है एक नंबर वाला एरे और एक टारगेट। तो हम पहले क्या करेंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन को ही हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे ब्रूट फोर्स नहीं ट्राई करना है हमें, ठीक है। हम एक मैप बनाएंगे, मतलब हैश मैप, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे एक की को और उसके साथ हम उसके जो भी इंडेक्स को होगा हम स्टोर करेंगे। हम एक लूप चलाएंगे, उसके बाद हमें चेक करना है, पहले तो हमें एक नया वेरिएबल बनाना है फाइंड। तो हमें इसका जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू है उसको स्टोर करना है, जो भी हमारे टारगेट के सब्ट्रैक्टेड वैल्यू है हमारे करेंट एलिमेंट के साथ, एरे के एलिमेंट के साथ, उसको सब्ट्रैक्ट करके हमें इसको फाइंड के अंदर स्टोर करना है। और हमें चेक करना है कि अगर क्या मैप में कंटेन्स की, क्या मैप में हमारा फाइंड एलिमेंट है, फाइंड वाला एलिमेंट है। अगर होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे
एक न्यू एरे ऑफ इंटीजर जिसके अंदर हम पास करेंगे, पहला तो हमारा होगा आई, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, मैप डॉट गेट, हमें गेट करना है उस इंडेक्स को जहाँ पर ये की है, तो उस की को देंगे फाइंड। अगर ये केस नहीं है, मैप में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उस मैप में हम इस करेंट वाले एलिमेंट को ऐड कर देंगे उसके इंडेक्स के साथ, ठीक है, उसकी ith वैल्यू के साथ। सो दिस इज़ इट। अगर हमें नहीं मिलता कोई भी एलिमेंट जो कि एडअप होके टारगेट को बना रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक एम्प्टी अरे को रिटर्न कर देंगे। दिस इज़ इट। तो हमने एक मैप क्रिएट किया जिसके अंदर हम की और इंडेक्स को स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद हमने एक लूप चलाया टिल द लेंथ ऑफ दिस अरे। उसके बाद हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, टारगेट सब्ट्रैक्ट करके जो भी हमारा करेंट एलिमेंट है ना, उसके साथ सब्ट्रैक्ट करके हम टारगेट में जो भी हमें एलिमेंट फाइंड करना है उसको स्टोर कर रहे हैं। अगर वो वाला एलिमेंट हमें हमारे मैप में हैश मैप में मिलता है, तो हमें उसको रिटर्न करना है एक नए एरे में उसके इंडेक्स के साथ, मतलब करेंट इंडेक्स के साथ। अगर वो नहीं मिलता है, तो हमें सिंपली क्या करना है, मैप के अंदर इस एलिमेंट के साथ, करेंट एलिमेंट के साथ करेंट इंडेक्स को भी ऐड कर देना है। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो मे बी देयर इज़ एन इशू, इंटीजर स्पेलिंग रॉन्ग हो गया इधर, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो फिर से एक बार रन करेंगे। तो थोड़े छोटे केसेस होते रहते हैं, मे बी यहाँ पे ये ना रिवर्स हो गया, ठीक है, ऑर्डर रिवर्स हो गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिटर्न में ऑर्डर हमें मेंटेन करना है यहाँ पे। तो हम पहले तो मैप को रिटर्न करेंगे, मैप वाले आईडी को, उसके बाद हम ith इंडेक्स को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर अभी केसेस हमारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है, आप देख सकते हो दोनों केसेस हमारे एक्सेप्ट हो गए। सो दिस इज़ इट। अगले वाले वीडियो में, मतलब हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो होगा जो कल होगा, उस वीडियो में हम अगले वाले क्वेश्चन को, मतलब जो भी इजी और फेमस क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जो भी DSC के साथ स्टार्ट हो रहा है। टिल देन टेक केयर।